चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक टॉपिक्स कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या है, वर्कफोर्स क्या होता है, लेबर सप्लाई क्या होता है, ठीक है। फिर एक टॉपिक पे हम आए थे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का पहले मीनिंग क्या था, एक बार उसको रिकॉल करते हैं, पिछला पेज निकालो। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन विलिंग और नॉट बट आर नॉट वर्किंग इन कैपेसिटी डायरेक्टली और डायरेक्टली। ये वो लोग हैं चाहे वो काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते, बट किसी भी तरह से किसी भी तरह की आउटपुट के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, यानी कि इकोनॉमी में कहीं पे भी काम नहीं कर रहे। इसमें हम बच्चों को गिन सकते हैं, ओल्ड एज पीपल को गिन सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन को गिन सकते हैं, सिक पीपल्स को गिन सकते हैं, यानी कि जो किसी भी तरह का किसी भी फैक्ट्री, किसी ऑफिस, किसी घर, किसी भी आउटपुट के प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन नहीं देते। अभी अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स है, एक दो बार केस स्टडी आई है, तो उसमें टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ा है। व्हाट वाज द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ इट कैन बी इंप्रूव्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। गोविंद रीड कर बेटा इसको, इधर है, आगे करो बेटा, 5-6 पेज पे। In some businesses, output is based on some certain आउटपुट को हाईलाइट करो, सर्टेन फैक्टर को हाईलाइट करो, ठीक है। आउटपुट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी न किसी फैक्टर पे डिपेंडेंट है। बेटा हाईलाइटर रख लो साथ में, ठीक है। आगे बेटा, generally season जनरली सीजन के बेटा, जैसे आप लोग सर्दियां गर्मियां अलग अलग सीजन होते हैं, तो क्लोथिंग होगी, खाने पीने की चीजें होगी, ठीक है ना, कुछ गैजेट्स हो गए, कुछ एक्सेसरीज होगी, वो आपके विंटर, समर और फॉल के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आगे, the volume of seasonal unemployment depends upon conditions and techniques. जैसे एग्रीकल्चर सबसे बड़ी एग्जांपल है। एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेनफॉल। एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड में एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं निकल पाती, ठीक है ना। तो जब मई जून का मंथ होता है तो अब शायद कोई क्रॉप की कल्टीवेशन नहीं हो रही होती, अप्रैल में सारी बैसाखी के आसपास कल्टीवेशन हो जाती है। जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम आइसी कंडीशंस है, बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पे भी ज़्यादा हम आजकल ऑर्गेनिक और आर्टिफिशियल मैनेजमेंट से कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। Agriculture is a seasonal occupation, so farmers are out of job for the off season. This time may vary from 2 to 3 months or 6 to 7 months. नीचे एग्जांपल लिखी, कियोस्क वर्कर्स। कियोस्क कौन से होते हैं, क्या होता है कियोस्क? छोटा सा रेडी टाइप, बिल्कुल ठीक है। जो बंदा कोई रेडी पे छोटे सा एक बिल्कुल काउंटर सा लगा के कोई काम कर रहा है, वो बंदा सीजनल है, शायद वीकेंड पे काम कर रहा है, शायद सर्दियों में कोई बंदा सूप की रेडी लगा के बेच रहा है, ठीक है ना। मैनी हॉकर्स, मैनी स्मॉल वेंडर्स होते हैं ना, तो वो आउट ऑफ सीजन हो जाते हैं, आउट ऑफ जॉब हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाती है। तो फोटो बनी आ जाए किसी कियोस्क वाले की, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज दिस, ठीक है ना, तो वो सीजनल हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर 2 कौन सी है, Disguised unemployment. हाँ, This type of unemployment occurs when the number of workers involved in a job is much more than required in the job. अंडरलाइन, वर्कर्स इन्वॉल्व्ड मच मोर देन द रिक्वायर्ड। एक जॉब पे 4 लोग रिक्वायर्ड है पर 6 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि आउटपुट का लोगों के बढ़ने से इंक्रीज नहीं हो रहा है। याद करो, लॉ ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन पढ़ते थे +1 में, कि अगर एक टाइम के बाद वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओ लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ती, तो उसको हम एक पॉजिटिव साइन नहीं कहते। पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन इस तरह से कि आउटपुट एक टाइम के बाद फॉल करना शुरू कर जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट। अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स इसके बाद एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो आउटपुट हमारी खराब करेंगे। इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल होती है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस। इसमें फैमिली ओन्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस होते हैं, जिसमें क्या होता है, 2-3 फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, पर आगे से उनके बच्चे या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड डॉटर या बच्चे कोई आ जाते हैं, लेकिन उनके आने से आउटपुट नहीं बढ़ती। हाँ, इफ दे आर एबल टू ओपन अनदर ब्रांच, दे able to explore another category of products, कुछ नया कर पाएंगे, then it's not an unemployment, फिर तो आपने आउटपुट इंक्रीज कर ली ना। पर जब किसी के बैठने से, किसी के काम पे आने से आउटपुट ही नहीं बढ़ रही, आप 1000 यूनिट बना रहे थे, अब 1000 बना रहे। ट्रांजिशन होगी शायद कि एक पर्सन चला जाएगा, रिटायर हो जाएगा, बिजनेस में से दूसरा आ जाएगा, उसके लिए ठीक है, बट फॉर दैट टाइमिंग जब तक वो दोनों बैठे रहे और दोनों वर इन द कैपेसिटी टू गेट सम वर्क डन, एक 25-30 साल का यंग पर्सन है, एक 55-60 का एक्सपीरियंस पर्सन है, बट वो दोनों इकट्ठे बैठे रहे, तो उस टाइम में आउटपुट नहीं बढ़ी, तो उसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे बेटा, In India, disguised unemployment can be seen in large numbers because of following. हाँ जी, क्या रीजन है जी? नंबर 1, Joint family system. जॉइंट फैमिली सिस्टम। मैंने आपको बताया जहाँ पे इकट्ठे ताए चाचे ऐसे आपस में बिजनेस होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो जब एक ही जगह पे बैठे हो, कस्टमर उतने ही आ रहे हैं, चाहे काउंटर पे 2 लोग बैठे हो, 3 बैठे हो, उससे आउटपुट तो नहीं ना बढ़ने वाली, ठीक है। नंबर 2,
per person holding size continues to decline as families. पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, पर पर्सन होल्डिंग साइज डिक्लाइन एज फैमिली साइज इंक्रीजेस। जैसे एक फैमिली है 5 लोगों की, फैमिली बढ़ गई 6 की हो गई, 7 की हो गई, 8 की हो गई। अब वो जो बिजनेस से उनको पैसा आ रहा है या जो आउटपुट प्रोड्यूस करे वो आउटपुट तो उतनी है ना, बट कंट्रीब्यूशन जहाँ पे वो इनकम आउटपुट पहले 5 लोगों के लिए यूज हो रही थी अब 6 के लिए होगी, 7 के लिए होगी, 8 के लिए होगी। तो विद द एक्सपेंशन ऑफ फैमिली इफ यू आर नॉट सीकिंग एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस तो वो वाला बिजनेस डिक्लाइन हो जाएगा एक टाइम के। ठीक है ना, एक फंडामेंटल है बिजनेस का लॉजिक, सब लोगों को आज पता है। अच्छा बिजनेस भी हो, फैमिली बिजनेस भी हो, तो वो क्या कहते हैं चलो इसकी एक ब्रांच खोली जाए, किसी एक बच्चे को किसी और बिजनेस में डाला जाए, या किसी एक बच्चे को बाहर भेजा जाए, या किसी को जॉब में डाला जाए। हूसोएवर पोटेंशियल, दिस इज द रीजन दिस गाइस। आज से 15-20 साल पहले ये अवेयरनेस कम थी लोगों में, तो लोग क्या कहते थे अपना बिजनेस अपनी दुकान पे बैठ जाएंगे बच्चे बात करते। ठीक है ना, तो अगर तो आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड, बट जनरली इतनी अवेयरनेस इतनी नॉलेज ही नहीं थी लोगों को। ठीक है ना, चलो क्लियर है, इजी है। लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कंपेयर द वर्कर्स टू वर्क ऑन द फैमिली फार्म। ये फार्मर्स में ज़्यादा होता है, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस में ये 10-20% है, लेकिन फार्मिंग में बहुत है कि घर के 6 मेंबर है सारे फार्मिंग में लगे हैं। क्या होगा, जो 4 दिन में काम होना 2 दिन में हो जाएगा, पर 2 दिन फ्री बैठेंगे सारे के सारे 6 बंदे बाद में, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्क्राइबिंग एम्प्लॉयमेंट। या तो ऐसा होना कि जल्दी काम करके आप दोबारा फिर किसी और काम पे लग गए हो। अगर आपकी टोटल आउटपुट ना ईयर उतनी है, आप उसको 2 महीने में कर रहे हो, 4 में कर रहे हो, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ रहा। तो एक फार्मर्स की एग्जांपल और एक जॉइंट फैमिली बिजनेस की एग्जांपल इसमें परफेक्ट फिट आ रही है। ठीक है, तीसरा आ गया साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैंने इसलिए बताया था, लॉ वेरिएबल क्वेश्चन के टॉपिक पे ही है। वेरिएबिलिटी बढ़ रही है ना, आपके बिजनेस में साइज उतना है, फार्मिंग का लैंड उतना है, अब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा रहे हो, वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा रहे हो, तो आउटपुट से ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। हाँ जी, चलो साइक्लिक को रीड करो। In this, there is a variation in the number of unemployed workers over the period of economic ups and downs. वेरिएशन इन नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, इसको अंडरलाइन करो। वेरिएशन इन नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, ऊपर जॉइंट फैमिली सिस्टम को अंडरलाइन कर लिया था, जॉइंट फैमिली सिस्टम को, एंड लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, एंड पर पर्सन होल्डिंग डिक्रीजेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट में पर पर्सन होल्डिंग साइज डिक्लाइन, फैमिली साइज इंक्रीज। ठीक है, वेरिएशन इन नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, जैसे बेटा इकोनॉमिक अप डाउन क्या होता है, ये आपको इकोनॉमिक साइकिल पता है, बूम अप एंड डाउन का। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, दैट पीरियड व्हेन इकोनॉमी इज बूमिंग, बिजनेस साइकिल है एक तरह, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। ये इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं, इसको डिक्लाइन कहते हैं, इसको डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, पीक बिलो, सबसे बॉटम पे कहां पे रिसेशन होता है जब इकोनॉमी गिर रही होती है, डिप्रेशन होता है जब बॉटम लग गया कि सबसे ज्यादा जितनी गिर सकती थी गिर गई। ये प्लस 1 में पढ़ा हुआ बेसिक बिजनेस साइकिल है ये। ठीक है, अगर हम इसकी एवरेज भी मेंटेन करते हैं तो वी आर अ गुड बिजनेसमैन, ये कहा जाता है। आपको नहीं पता कब इकोनॉमी में बिजनेस ऊपर जाना है, आपको नहीं पता कब नीचे जाना है, पर अगर आप उसकी एवरेज भी रिटर्न कर लोगे मैनेज, तो देन योर बिजनेस सस्टेनिंग। दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग इन्फर्ड। तो इकोनॉमिक अप डाउन इनको कहते हैं। कभी कभी आपके बिजनेस में बूम आएगा, कभी कभी आपके बिजनेस में डिक्लाइन आएगा। फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस होता था पहले, बट अकॉर्डिंग टू डाटा स्मॉल बिजनेसमैन, लोकल बिजनेसमैन और रीजनल बिजनेसमैन आर डिक्लाइनिंग। तो कल परसों किसी ने मजाक में भी कमेंट डाला था, दिवाली आपकी और मेरी है, अमेजोन की नहीं है। व्हाट डज दिस मीन? वी शुड ट्राई टू इनकरेज लोकल वेंडर्स। ठीक है ना, आई एम नॉट सेइंग कि अमेजोन इज रॉन्ग। ठीक है, वो ठीक है, वो अपने कंपटीशन में प्राइस दे रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बट डिपेंडिंग कि स्मॉल एंड लोकल रीजनल बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये जो अभी एक मोटिवेशन या अवेयरनेस है, ये टेम्परेरी है। हर बंदा प्राइस पे चलेगा, किसी को प्रोडक्ट बेटर मिल रहा है, प्राइस पे मिल रहा है, वो उसी को ही देख के चलेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडिया में सीजनल और साइक्लिक वेरिएशन सबसे ज़्यादा है। इंडिया में शादियों का सीजन, सर्दियों का सीजन, छुट्टियों का सीजन, ठीक है ना, कोई फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है। एंटायरली अवर क्लॉजेट अगर आप अपनी भी देखोगे तो आपकी 51 क्लॉजेट की बाइंग किस टाइम पे हुई होगी, ध्यान से कभी नोटिस करना। आइदर कोई इवेंट पे, फैमिली फंक्शन पे, या किसी फेस्टिवल पे, डेली रूटीन में नहीं हुई होगी। घर पे जो भी यूटेंसिल्स आते हैं, एसी आता है, कोई अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, गाड़ी आती है, XYZ जो भी आप चीज़ बाय करते हो, कैपिटल आइटम, तो कब आई होगी? ठीक है ना, इट हैज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ रिलीजियस, कल्चरल, तो एक सीजनल वेरिएशन है इंडिया में। ठीक है ना, इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है साइक्लिंग वेरिएशन के ऊपर। तो इंडिया में इन महीनों में जनरली एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं, जब सीजन वेरिएशन डाउन में होती है, तब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती।
These are related to goods and commodities such as oil prices. अब oil prices क्या होता है? अब ये मैंने एक मैक्रो इकोनॉमिक में से पॉइंट उठाया. ऑयल क्या है? तो बेसिकली यूज हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए. तो ऑयल की वेरिएशन इंटरनेशनल मार्केट में जब भी अप डाउन होती है तो उससे हमें वेरिएशन आती है. ऐसे एग्रीकल्चर वेरिएशन, ठीक है. बाकी मैंने आपको फेस्टिवल वेरिएशन बनाई. ड्यूरिंग साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट, द स्टडी ऑफ इकोनॉमी हेल्प्स द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग डिफरेंट पॉलिसी टूल्स विद व्हिच गवर्नमेंट में यूज टू रिवाइव द इकोनॉमी. अंडरलाइन करो, द स्टडी ऑफ इकोनॉमी हेल्प्स द गवर्नमेंट. तो साइक्लिक वेरिएशंस में इकोनॉमिक्स के इन पॉइंट्स को पढ़ के, ठीक है, हेल्प्स द गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोवाइडिंग डिफरेंट पॉलिसी टूल्स रिवाइव द इकोनॉमी. ठीक है, हम अलग अलग टूल्स को यूज कर सकते हैं जिससे इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, हम दोबारा खड़ा कर सकते हैं. अगर सीजन में भी डिक्लाइन चलता रहा, नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट कैसे डिमांड को बूस्ट करेगी. मेथड्स टू इंक्रीज द डिमांड पढ़े थे मैक्रो में, ठीक है ना. कौन सी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी लगा सकते हैं, ये वही बात हो रही है. ठीक है, चलो. फोर्थ आ गया टेक्नोलॉजी. ये आजकल के 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा डेंजर है अनएम्प्लॉयमेंट. कल परसों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो टेस्ला ने शायद अपने रोबोटिक्स लॉन्च किए. देखिए आपने न्यूज़, ह्यूमन रोबोट्स उसने लॉन्च किए जो कि आपके हाउस होल्ड बेसिक चोर्स एंड वर्क्स कर सकते हैं. ठीक है ना. वो चाइना की भी 3 कंपनीज ने लॉन्च कर दी है. तो मतलब कॉम्पिटिटर्स भी आ गए इसमें. मतलब उनकी कॉस्ट 1 लाख से लेकर 10 लाख तक है. यू कैन बाय वन रोबोट, उसकी मेंटेनेंस है साल की 20,000 रुपये. वो आपके घर के छोटे मोटे सफाई के काम करते हैं. साल की तो कुछ भी नहीं होती बेटा 20,000. 1 लाख रुपए में लेबर करते हैं बेटा. अभी शायद इंडिया में वो कॉस्ट ज़्यादा लगती है पर फॉरेन नेशन में नहीं मिलेगी. वहाँ पे पर लेबर कॉस्ट 1 लाख रुपये बहुत कम है. इट्स जस्ट 1 मंथ सैलरी. ठीक है ना, समझ रहे हो. तो बट हम ट्राइंग टू से कि डोमेस्टिक हेल्प एक इंडिया में सेगमेंट ऐसा है जो भी अवेलेबल है, फॉरेन में नहीं अवेलेबल. ठीक है ना. चलो हम प्रोडक्शन में जाते हैं. गाड़ियाँ बनती हैं आज ऑटोमोबाइल्स की. पिछले 15 सालों में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है कि 70 to 80% गाड़ियों की प्रोडक्शन का प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया. ठीक है, मशीन्स के थ्रू रोबोटिक हो गया. तो लोगों की जॉब गई है ना. छोटी सी एग्जांपल लो, कोई फाटक बन था, फाटक की जगह फ्लाईओवर बन गया. तो वहाँ 8-8 घंटे की 3 घंटे पर्सन की ड्यूटी होती थी. ड्यूटी खत्म हो गई, 3 बंदे अनएम्प्लॉयड हो गए. ठीक है. तो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की फॉर्म में, मशीनरी की फॉर्म में, प्रोडक्शन की फॉर्म में, जिस मर्जी फॉर्म में जब एनहांस होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी. हाँ, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको चलाने वाले लोग अगर आएंगे वो एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट भी होगी. बट इट इज़ ऑलवेज, जब जैसे वो कंप्यूटर आया था जब, तो अगर 10 लोग काम करते थे कंप्यूटर से 3 लोगों की ज़रूरत है. अब AI आ गया, वो एक की ज़रूरत है. यानी कि 10 लोगों का काम एक ही बंदा कर देगा. कंप्यूटर के आने के बाद 10 लोगों का काम शायद 4 या 5 लोग करते थे एज पर एफिशिएंसी. अब वो AI आने के बाद वो काम शायद 1 या 2% ही कर देंगे. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है. जॉबलेस ग्रोथ इसको कहते हैं जो आगे पढ़ेंगे. ठीक है ना. रीड कर बेटा. Whenever there is a change in technology, अंडरलाइन चेंज इन टेक्नोलॉजी. the production processes change, अंडरलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज. and the labor force required may decline. हम लेबर से टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाते हैं. हम लेबर से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी. तो लेबर की यानी कि वर्किंग क्लास पीपल वर्किंग विद हैंड, पीपल वर्किंग विद देयर ब्रेन्स. पहले हाथ वालों की रिप्लेसमेंट की गई थी, ब्रेन वालों की रिप्लेसमेंट करने की कोशिश की जा रही है विद द AI. 100% तो नहीं हो पाएगी ब्रेन की, बट अभी जो फंक्शनैलिटी AI और दिख रही है, ये तो अगले 10 साल में पता लगेगा कितनी सक्सेसफुल हुई. तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना. अब कैलकुलेशन करने के लिए लोग बैठते थे बैंक में, 2 बंदे कैलकुलेशन ही करते रहते थे रोज. अब कंप्यूटर पे काम हो गया तो कैलकुलेशन वाले बंदों की जरूरत है खत्म होगी. गलतियां हो जाती थी, गलतियां ढूंढने के लिए एक बंदा होता था, वो भी खत्म होगी. ठीक है, आगे. Modern technology, capital intensive. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव मशीन बेस्ड. ह्यूमन बेस्ड कम है, जिसमें मशीनरी बेस्ड ज्यादा है. आगे. Generally requires less number of workers. कैपिटल इंटेंसिव लेस नंबर ऑफ वर्कर्स. इसको अंडरलाइन कर लो. कैपिटल इंटेंसिव में कितने वर्कर्स चाहिए होते हैं, कम वर्कर्स चाहिए होते हैं, तो लोगों की जॉब चली जाती है. सो वर्कर्स गेट अनएम्प्लॉयड. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. The output with new technology can be produced with less number of दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. न्यू टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस विद लेस नंबर ऑफ वर्कर्स. यानी कि नई टेक्नोलॉजी से उतनी आउटपुट प्रोड्यूस हो सकती है कम लोगों से, या ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो सकती है कम लोगों से. ठीक है. चलो लास्ट आ गया. इसके बाद लास्ट है स्ट्रक्चर. सर आपने बताया जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है वो सीजनल बेस्ड है. कौन सी? साइक्लिक जो नहीं मैंने ये नहीं बोला. मैंने इंडिया में साइकिल और सीजनल का बहुत बड़ा रोल है, मैंने ये बोला है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है?
बेटा सीजनल होती है जो कि आपके नेचुरल फैक्टर जैसे एग्रीकल्चर में बारिश पे डिपेंडेंट है। साइक्लिक होती है कि इकोनॉमिक पॉलिसी और बिजनेस साइकिल पे डिपेंडेंट है। तो जो सीजनल है वो सीजन पे डिपेंडेंट है, गर्मी है कि ठंड है। तो सीजन अलग चीज होती है, साइकिल बिजनेस साइकिल अलग चीज हो सकती है। सर्दी में बिजनेस चलता है, गर्मी में चलता है, वो तो आपके बिजनेस के नेचर पे है ना। किसी बिजनेस का डिक्लाइन यानी कि मान लो किसी का जैकेट्स का बिजनेस है, ठीक है ना, तो उसका मतलब उसका मई जून जुलाई में डाउन रहेगा। वो आप सीजनल भी कह सकते हो, साइक्लिक भी कह सकते हो, दोनों कारण से डिक्लाइन है। पर जब सर्दी आएगी तो दोनों कारण से बूम भी तो है ना उसको। तो एक साइक्लिक और सीजनल वेरिएशन इट में वर्क एज अ फेवर फॉर अ बिजनेस और अनफेवर फॉर बिजनेस, वो तो हर बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। सीजन होता है मौसम और साइकिल होता है बिजनेस साइकिल, दोनों में ये फर्क है। सर जैसे जो अभी सोशल फैक्टर आ गया फेस्टिवल्स का, तो वो किस टाइप में है? वो साइक्लिक में आएगा ना, उससे बिजनेस को बूम मिलेगा ना किसी को, ठीक है ना। हम मौसम के कारण सीजन बनाते हैं, वो अब उसमें नहीं जा सकते हम अपनी कैलेंडर कैसा बना। हम एक ब्रिटिश कैलेंडर फॉलो करते हैं पर हमारे फेस्टिवल्स अभी भी हमारे देसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, तो वो तो उसकी वेरिएशन आ गई ना कि हम सीजन कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं, फेस्टिवल तो इंडिया में 12 महीने चलते हैं, तो हर महीना बोलो उसमें फेस्टिवल्स है। बट हर फेस्टिवल में बूम नहीं आता, जिसमें बूम आएगा वो साइक्लिक बूम है। बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, प्रोडक्ट की नेचर टू नेचर वेरी करेगा, रीजन टू रीजन वेरी करेगा। हम यहाँ पे बैसाखी मनाते हैं, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाते हैं, यहाँ कम मनाते हैं, ठीक है, पोंगल मनाते हैं वहाँ पे। तो हर स्टेट का हर रिलीजन का अलग वेरिएशन होता है। तो बिजनेस स्टडीज के पॉइंट ऑफ से इंटीग्रेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि बिजनेस स्टडीज के बिजनेस एनवायरनमेंट के चक्कर में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे है ना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट, तो उससे कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है वो बिजनेस साइकिल वहाँ से स्टडी होगा, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट बेटा बोल। In an economic system, the structure of the economy provides employment opportunities. An economy can be अंडरलाइन लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हम अपनी इकोनॉमी को कैसा रख रहे हैं, हम उसको लेबर इंटेंसिव रख रहे हैं या कैपिटल। लेबर इंटेंसिव मतलब हम लोगों से काम करवाएंगे। मैनी गल्फ कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज आर स्टिल फोकस्ड ऑन लेबर इंटेंसिविटी। इंडिया में तो लेकिन इंडिया में भी लेबर इंटेंसिविटी है, पर धीरे धीरे वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम लेबर टू कैपिटल इंटेंसिव। आप लोग बेटा जो भी चीजें यूज करते हो, यू नाउ हैव द सीजन, तो अब मशीन से जो चीजें बनती है प्रिसाइजली बनती है, उसको ज़्यादा चॉइस करने लग पड़े लोग। हाँ कुछ अभी भी आर्टिफैक्ट्स है, जैसे कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, उसमें जो हैंडमेड है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है, तो उसकी स्केर्सिटी, उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इस जनरल टेंडेंसी की आउटपुट को हम कैसे बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट कैपिटल इंटेंसिव तब रखेगी जब उसको बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। लेबर इंटेंसिव वहाँ पे होगा जहाँ पे पर्सनलाइजेशन, चॉइस, क्वालिटी, ये सब डिसीजन आ जाएंगे, ठीक है। तो एक इकोनॉमी में कैपिटल इंटेंसिविटी है कि लेबर इंटेंसिविटी है, कौन सी में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी? कैपिटल इंटेंसिविटी। लास्ट पॉइंट वही है, कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, ठीक है। दिस वाज क्या था टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ना टाइम हो देखो